नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश बाबू को लेकर के बिहार और देश की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं होती हैं, जिनमें एक चर्चा सबसे अहम है कि नीतीश कुमार सत्ता में बने रहने के लिए कोई भी राजनीतिक कदम उठा सकते हैं और किसी भी तरह की रणनीति बना सकते हैं। आने वाले 2025 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने भले ही साफ साफ नहीं कहा हो, लेकिन इशारों इशारों में ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज़रूर बता दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली से मतलब रखना चाहिए, उनके लोगों को, उनके करीबियों को दिल्ली से मतलब रखना चाहिए और बिहार पर नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे इस पर पूरी तरह से डिपेंड रहना चाहिए। आपको हमने कई बार बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में एक अलग तरह की बॉन्डिंग है और ये बात अच्छी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझते हैं। प्रधानमंत्री को ये पता है कि नीतीश कुमार पर वो हाथ नहीं डाल सकते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री की तरह, और न ही अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की तरह कोई लूप फॉल्स है जिस पर नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं कहा जाए तो परेशान किया जा सकता है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ नीतीश कुमार को समझने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की हर बात पर हामी भरते रहते हैं, जैसे नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में दखल अंदाजी करना बंद कर दिए हैं। नीतीश कुमार ये समझ गए हैं कि 2025 के चुनाव में उनके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी सबसे अहम है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये ज़रूर वादा ले चुके हैं कि वो बिहार के फैसलों में, बिहार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यही कारण है कि आपको नज़र आया होगा कि भले ही दूर दूर दिख रहे हों बिहार के भाजपा के नेता या फिर एनडीए गठबंधन के घटक दल के नेता, लेकिन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यही कारण है कि बिहार में 2025 में होने वाले चुनाव से पहले नीतीश कुमार के इशारे पर जो नीतीश कुमार ने कहा था कि आप तो सब जानते हैं, आप तो बिहार के लिए करते हैं, आप जानते हैं कि बिहार को क्या चाहिए, बिहार के विकास में आपका योगदान रहा है। अब देखिए, एक सप्ताह के अंदर में, यानी 4 दिनों के अंदर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा दौरा बिहार में हो रहा है और ये दोनों ही दौरा कहीं ना कहीं बिहार में विकास की एक नई गाथा लिखने की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही बार जब आए तो एक बार एम्स का उद्घाटन करने और दूसरी बार जनजातीय गौरव दिवस पर वो बिरसा मुंडा की मूर्ति के स्थापना 150वें जयंती के उनके अवसर पर आए हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई योजनाओं का पिटारा भी लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बिहार के जमुई का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ भी करेंगे और जनसभा को लेकर केंद्रीय कोयला और खाद्य राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे बीजेपी के एनडीए के नेता के साथ गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार पिछले कई दिनों से, चाहे वो लोजपा हो, जदयू हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, ये सभी घूम घूम करके लोगों को जागृत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आने की बात कर रहे हैं। ऐसे गांव में प्रधानमंत्री आ रहे हैं जहां अब तक कोई भी इस तरह का जो पद वाला व्यक्ति है वो नहीं पहुंचा है। इन सब बातों को लेकर के आपको बता दें कि सतीश चंद्र दुबे को इसका नोडल समझिए एक तरह से कि मंत्री बनाया गया है और वो पूरे जो इस कार्यक्रम का रूपरेखा है उसका तैयार कर रहे हैं। सतीश चंद्र दुबे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनज़र सभी तैयारियां पूरी हो गई है और क्षेत्र की जनता भारी संख्या में सभा स्थल पर पहुंचेगी, ये भी बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आने से लोगों में काफ़ी उत्साह है और क्षेत्रवासी खास करके बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे, ये भी बातें कही जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से 6,640 करोड़ रुपए से अधिक के विकास योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत निर्मित 11,000 आवासों के गृह प्रवेश की भी शुरुआत करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर के कई सारी और बातें कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है जो 2025 के चुनाव में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में तय हो चुकी हैं। स्क्रिप्ट पर दोनों राजी हो गए हैं और ये फिल्म पूरी तरह से 2025 में चलाई जाएगी। नीतीश के सामने
मोदी ने एक तरह से मानिए तो सरेंडर कर दिया है और बिहार के मामले में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नरेंद्र मोदी सहित कोई भी शीर्ष नेता बात नहीं करेंगे। जानिए कि इसमें इंटरनल टू वे कम्युनिकेशन क्या है। तो एक तरफ हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री के किसी भी फैसले में हस्तक्षेप नीतीश कुमार का नहीं होगा और वो बिना शर्त समर्थन करते रहेंगे। आपने देखा भी होगा कि मंत्रिमंडल के गठन में नीतीश कुमार ने बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं किया और ये सिर्फ ये बात कह के कि सब जानते हैं जो होगा अच्छा होगा और प्रधानमंत्री जो करेंगे सो अच्छा करेंगे। लेकिन इन सब के बाद आपने देखा होगा कि जिस जेपी नड्डा ने ये कहा था 2022 में कि जो छोटी पार्टियां हैं विलय हो जाएंगी या विलीन हो जाएंगी, उस जेपी नड्डा को बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के सामने भेज करके उनका घमंड एक तरह से कहिए तो चूर कर रहे हैं। वहीं आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार के कई ऐसे नेता हैं जिनका घमंड चूर चूर करने के लिए उन्हें नीतीश कुमार के सामने नील डाउन करा दिया गया है। उनके जितने भी शर्त थे, जितनी भी उनके अकड़ थी, वो ठिकाने लगा दी गई है। इसका सीधा मतलब है कि बिहार के मामले में कोई भी हस्तक्षेप भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी और पिछले 19-20 सालों से जिस तरह से नीतीश कुमार के पीछे पीछे हाथ बांध करके चलती रही है, आगे भी चलेगी। 2025 के चुनाव के बाद क्या होगा ये दिगर बात है, लेकिन आपको बता दें कि 2025 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हों, जिसका खामियाजा भुगतना पड़े और एक राज्य से भारतीय जनता पार्टी का गोड़ी उखड़ जाए। इन सभी बातों को लेकर के आपने देखा होगा कि मंच पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के बड़े नेता हैं, उन नेताओं को उस तरह का सम्मान नहीं मिला जिस तरह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार और चिराग पासवान को सम्मान दिया। हालांकि उस मंच पे एक शख्स मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और प्रधानमंत्री का विशेष तवज्जो उनके तरफ था, वो थे नित्यानंद राय। अगर बात की जाए तो बिहार में आने वाले बिहार की कल्पना करने के पहले आपको एक बार ज़रूर सोचना होगा कि जिस तरह का स्क्रिप्ट लिखा गया और जिस तरह की बातें चल रही हैं, वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार आने वाले 2025 के चुनाव में पूरी तरह से टू वे कम्युनिकेशन और टू वे सेटिंग के तहत काम कर रहे हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार ने आपने देखा होगा कि बिना किसी शर्त उपचुनाव के वोटिंग से ठीक पहले 28 तारीख को एक मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने साफ साफ अपने जो एजेंडा हैं वो बता दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री आए थे तो जो माहौल था उसको लेकर के बातें की जा रही थी वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लेकिन आज एक और बड़ा माइलस्टोन रखने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आने वाले 2025 के चुनाव और वर्तमान में चल रहे झारखंड के चुनाव को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।